हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो लेटेस्ट वाला बुक है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का। और इस बुक को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगा। देन हम लोग उसके बाद या तो आर.एस. अग्रवाल या तो आर.डी. शर्मा सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। इस साल जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दिए ना, उनके एग्जाम में थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर लेंदी है। वैसे लेंदी था, मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर लेंदी था, लेकिन अगर हमारे सामने भी ऐसा पेपर आ गया तो हम तभी बना सकते हैं बच्चों उस पेपर को जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस की। तो वो हमको मिलेगा आर.एस. और आर.डी. में। लेकिन फिलहाल तो हम एनसीईआरटी भी करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। इसके जितने भी क्वेश्चन है इस वाले वीडियो में मिलेगा आपको, और इसके बाद के जो भी एक्सरसाइजेस हैं सारे वीडियोस में बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिलेगा। साथ ही साथ तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, होम पेज में, तो वहां पर भी तुमको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तुम जहां से देखना चाहो देख सकते हो। तो चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट रहे तो तुम टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। सारी चीजों का जो लिंक है ना, टेलीग्राम का हो गया और व्हाट्सएप मेरे चैनल है जो, उनका जो लिंक है वो सारी चीजें तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो पहला एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्या दिया है बच्चा, इसमें दिया है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर सर बोलते हैं कि इसको जल्दी से मैं तुम लोगों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बाकी जब मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वही चैप्टर को। हम फोकस करेंगे अभी ऐसे वीडियोस में केवल और केवल एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। फिर भी मेरी आदत है, थोड़ी सी गंदी सी आदत, कि जब तक मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं बच्चों को तब तक मजा नहीं आता है। तो मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल नंबर किसको कहते हैं। तो जितने भी हमारे रैशनल, इररैशनल ये जो नंबर है ना, इन सभी को मिला करके रियल नंबर बनता है। बस सिंपल सा, जैसे तुम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, तुम्हारे रैशनल नंबर होते हैं। फिर तुमने पढ़ा क्लास 9th में इररैशनल नंबर। तो रैशनल और इररैशनल का अगर ग्रुप बना दो तो सारे नंबर को मिला करके हम रियल नंबर कहते हैं। ये फिर इमेजिनरी होता है जो क्लास 11th का टॉपिक है, उसमें मत जाओ अभी फिलहाल, तुम लोग यहीं पर रहो। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें तुम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम मेनली पढ़ना है। मैं एचसीएफ और एलसीएम के दो मेथड तुमको बताऊंगा, जोरदार वाले, जो तुमको आसान लगे तुम उस मेथड को यूज कर सकते हो। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी ये जो तुम्हारे नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, जो कि तुमने क्लास 7-8 में सीख रखा है। अगर नहीं सीखा तो चलो मैं जल्दी से सिखा देता हूं कैसे करना है इसे। तो देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है जहां पर हमें नंबर दिया हुआ है 140, हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं सर जी, तुमने क्लास 8-9th में वो ट्री वाला मेथड पढ़ा होगा कि 140 को हम 2 मल्टीप्लाई 70 लिख सकते हैं, फिर हमारा 70 को 2 मल्टीप्लाई 35 लिख सकते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। हम सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जो तुम लोगों को पूरे के पूरे क्लास 10th में यूज करना है। ये लिखो ऐसे 140, और ये भी तुम लोगों ने सीखा हुआ है, जो बच्चे नहीं सीखे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तुम देखो कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखना, तुम्हें उन्हीं नंबर से डिवाइड देना है जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, यानी किसी दूसरे नंबर के टेबल में वो नहीं आते हैं ऐसे नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 है ना, 1 नहीं है ना, 1 ध्यान रखना कि ना ही वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 2 से स्टार्ट करना। तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो तुम्हें ये देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर 3 के पास चले जाओ, फिर 5 के पास चले जाओ, फिर 7 के पास चले जाओ, सारे प्राइम नंबर से बचाना है एक एक करके। तो हम 2 से देख रहे हैं कि भैया ये हो रहा है, लास्ट में 0 यानी कि 2 से डिविजिबल होगा। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल अगर याद कर लेते तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता बिल्कुल भी ना तो कमेंट करना, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें जो जरूरी जैसे 2 का, 3 का, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बता दूंगा। उससे फायदा ये होगा कि तुम नंबर को देख करके पता कर लोगे कि ये किससे डिवाइड होता है। जैसे ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 का टेबल में 2 7 जाए 14 होगा और ये 0 उतर जाएगा। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 का टेबल में 35 टाइम पे हमारा 70 आता है। अब ये 2 से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। तो अब भाई ये 3 से हो रहा है क्या, तो 3 से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये 8 आता है जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 के टेबल में 5 7 जा 35 और लास्ट में 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें इसको ऐसे लिखना है कि 100 जो हमारा 40 है ये एक्चुअल में इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 के। और इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो इसको एक स्टेप और लिख दो कि 2 हमारा 2 बार आ रहा है तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 बन गया और लास्ट में 7 बन गया। और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तुमको यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखना था कि तुम लोगों को करना क्या था, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे और उन्हें आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है ना। सेकंड वाला भी देखो ऐसे बनेगा। सेकंड वाले में तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में दिया हुआ है 156। अब इसको भी फाइंड करते हैं साइड में यहीं पर।
तो भाई 156 2 से जा रहा है क्या? यस सर बिल्कुल जा रहा है। 2 का टेबल में देखो 2 7 जा 14 होगा, 15 में से 14 कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 1, वो 1 आगे जाकर के इसको 16 बना दिया, तो 2 का टेबल में 8 टाइम पे हमारा 16 आ गया। अब ये फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा हमारा 6 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 18 बन गया, तो 2 9 जा हमारा 80 हो गया। अब ये 2 से नहीं जा रहा लेकिन 3 से जा रहा है, तो मैं 3 से इसको कट करूंगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और लास्ट में फिर ये बन जाएगा हमारा 13 1 जा 13, यानी कि ये कितना हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हो गया। और इसको हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13 ऐसे लिखा जा सकता है। कितना आसान है। अब लगे हाथ तीसरा वाला भी जल्दी से बना लेते हैं। थर्ड वाले में कितना दिया हुआ है सर जी, तो थर्ड वाले में बड़ा सा नंबर है लेकिन वो भी बहुत आराम से बन जाएगा। 3 है, 8 है, 2 है एंड 5 है। चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं साइड में। तो अगर मैं ये देखूं कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो मुझे ये तो समझ में आ ही गया कि लास्ट में 5 है, यानी कि ये 2 से नहीं हो रहा है। अब चेक करता हूँ 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 2 हमारा हो जाएगा 7, 7 और 3 हो गया 10, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 से उड़ा दो इसको भाई, 3 1 जा हो जाएगा हमारे पास 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर से 2 बचेगा, वो आगे जाकर के 22 बना देगा, तो 3 7 जा 21 होगा। फिर 22 में से 21 कटेगा, बचेगा 1, वो आगे जाकर के इसको 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 आ गया। फिर अब ये 3 से हो रहा है क्या, तो हमारे पास 7 और 5 12 और 12 24, यस ये हमारे पास हो रहा है। सॉरी 12 हाँ मैं 24 बना दिया यार, गड़बड़ कर रहा हूँ। 7 और 5 हमारा 12 हो जाएगा, 12 और 2 हो गया हमारे पास 14 और 1 15 एंड 24 नहीं, तो 15 आता है ना हमारे 3 के टेबल में, यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से उड़ा दो। 3 4 जा हमारा 12 हो गया, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 में से 6 कटेगा, बचेगा 1, आगे जाकर के 15 बना दिया, तो 3 5 जा 15। अब ये फिर हमारे पास चेक कर लो 3 से जा रहा है क्या, तो 4 और 5 9 और 2 11। अब ये 3 से नहीं जा रहा, तो अब ये किससे जा रहा है सर जी, तो अब यहाँ पर हम लोग अगर 3 से नहीं गया तो अगला नंबर प्राइम कौन सा होता है, 5 होता है, तो लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से चला जाएगा। 5 की टेबल में 5 8 जा 40 हो जाएगा, 42 में से 40 कट हो गया, बचेगा हमारे पास कितना 2, अब वो 2 आगे जाकर के 25 बनाएगा, तो 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, ये 3 आगे जाएगा, 8 में से 5 कट होकर के, तो वो 3 आगे जाकर के 35 बना दिया, तो 5 7 जा 35 हो गया। अब लास्ट में 17 आ गया है, तो 17 1 जा 17 कर दो, देखो कितना आसानी से आ गया। ये हो गया तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 17, और अच्छे से लिखो तो 3 के पावर में 2 हो जाएगा, 5 के पावर में भी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है और एक बार 17 है। खत्म हो गया थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट को बना लेते हैं फटाक से। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, तो 5005 दिया हुआ है। ध्यान रखना कि यहाँ पर जब जीरो रहता है ना, तो बच्चे लोग बहुत सारे गड़बड़ करते हैं, लेकिन तुम लोगों को गड़बड़ करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बेटा तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो और मेरे से पढ़ रहे हो, तो बेटा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। कैसे करते हैं इसको डिवाइड सर, चलो दिखाता हूँ। 5005 है, सबसे पहले तो लास्ट में 5 है, 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि 5 + 5 10 होता है, तो अब ये 5 से तो होगा ही होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से उड़ाएंगे। देखो 5 1 जा 5 होगा, ये 0 उतार दिया, ये 0 उतार दिया, ये हमारे पास हो जाएगा 5 के टेबल में 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर अब 5 से तो हो नहीं रहा है, तो 5 के बाद अगला कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर, तो वो होता है 7। तो देखो अगर तुम्हारे पास ये नंबर अब 5 से नहीं हो रहा है, तो तुमको पिछला चेक नहीं करना है कि 2 से हो रहा है कि नहीं, 3 से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर पहला वाला नंबर ही 2 और 3 से नहीं हुआ है ना, तो आगे के नंबर भी 2 और 3 से नहीं होने वाला। अब तुम्हारा 5 आ गया है ना, तो तुमको 5 से आगे ही बढ़ना है कि अब ये 5 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 7 से होना चाहिए। तो 7 से कट मैं दिमाग नहीं करके देख लेता हूँ मान लो, क्योंकि उसका जो डिविजिबिलिटी रूल है ना 7 का, वो बहुत बेकार सा है। उससे अच्छा है कि तुम खुद से डिवाइड करके चेक कर लो कि 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा डिवाइड, क्योंकि जितना देर में तुम डिविजिबिलिटी रूल से चेक करोगे ना, उतना देर में तो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए मैं उसको अप्लाई ही नहीं करता हूँ। तो 7 अगर मैं 7 करूंगा, बचेगा 3, आगे जाकर के ये बन जाएगा हमारे पास 30, 7 2 हमारा 4 28 हो जाएगा, फिर 2 आगे जाएगा 21 बनेगा, तो 7 के टेबल में 21 आता है। यस ये 7 से कट हो रहा है बेटा, 7 से कट हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। 7 के टेबल में 7 1 जा 7 हो गया, 10 में से 7 कटेगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर जो 30 बना देगा, तो 7 4 जा हमारा 28 हो जाएगा, फिर 28 में 30 में से 28 कटेगा, बचेगा 2, वो आगे जाकर के 21 बना दिया, तो 7 3 जा 21 आ गया। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, क्या 7 से हो रहा है, तो नहीं सर 7 2 जा 14 और ये 3 तो बच जा रहा है, तो 7 से नहीं हो रहा, तो फिर किससे होगा, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11। तो हम देखते हैं 11 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा है सर। 11 का जो रूल है वो तुमको मैं बता देता हूँ, उसके लिए करना क्या है, इन दोनों को ऐड करो और इस वाले को उसमें से माइनस कर दो, तो 3 और 1 4 और 4 को माइनस करेंगे तो 0 आता है, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी तुम देखो दिमाग में ही डिवाइड कर सकते हो। 11 के टेबल में देखो 11 1 जा 11 होगा, 14 में से 11 कटेगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर के 33 बना दिया, तो 11 3 जा 33, फिर लास्ट में 13 के टेबल में तो 13 आते ही ये खेल खत्म, 13 1 जा 13 हो गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होगा बच्चा पार्टी, वो हो गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में बबुआ 13। तो फोर्थ वाला भी बन गया।
एक लास्ट इसमें नंबर दिया हुआ है, मैं सारे के सारे एनसीईआरटी तो मैं एकदम एक-एक चीज़ कराने वाला हूँ। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना वो भी करा दूँ। तुम लोग चाहते हो क्या एग्ज़ाम्पल करा दूँ? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा हाँ, इसके जो नोट्स रहेंगे, ये जो मैं सॉल्यूशंस बना रहा हूँ ना, इसके नोट तुम लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, इसलिए टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें तुम लोग को इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ध्यान रखना बबुआ। तो अब हम लोग बनाते हैं इस वाले को, देखते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है। 4, 7, 4, 2, 9 है। और ये सब क्वेश्चन मैं सच बताऊँ तो पहले मैं कई बार बच्चों को बनवा चुका हूँ, तो मेरे को तो पहले ही से पता है किससे डिवाइड होगा। लेकिन तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा-सा इसमें प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि भाई तुम लोग जब बनाओगे तो तुम लोग को थोड़ी पता रहेगा कि डायरेक्टली किससे डिवाइड हो रहा है। तो पहले तो तुम 2 से चेक करोगे, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। फिर तुम 3 से चेक करोगे तो देखो 7 और 4 हमारे पास हो जाता है 11, 11 और 9 20 और 2 हो जाएगा 22। यानी कि 3 से भी नहीं गया, 5 से भी नहीं गया। तुम 7 से चेक करोगे, 7 से भी नहीं जाएगा। तुम 11 से चेक कर लो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को ऐड करो और ये जो नंबर है इनको ऐड करो, यानी कि जो हमारे इवन प्लेसेस हैं और जो ऑड प्लेसेस है ना उनको ऐड किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 और 7 और 2 हो जाएगा 9। 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 आएगा, उसमें भी 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, तो होगा ये किससे? तो ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट 17 से डिवाइड। तुमको चेक करते हुए जाना है, लेकिन लास्ट में तुमको 17 के टेबल में जब पहुंचोगे तो तुमको मिलेगा कि हाँ सर जी, ये हमारा 17 से डिवाइड हो जा रहा है। कैसे 17 से डिवाइड हो रहा है बच्चा? तो देखो 17 के टेबल में हमारे पास 74 तो नहीं आता है, लेकिन 17 के टेबल में हमारे पास 68 आता है। कितने टाइम पे आता है? 4 टाइम पे आता है। तो देखो 17 के टेबल में 4 टाइम पे तुम्हारा 68 हो जाएगा। अब यहाँ पर से 68 कटा तो बचेगा कितना हमारे पास? 6 बचेगा। वो 6 आगे जाकर के वो 62 बना देगा। तो 17 के टेबल में तुम्हारा 62 भी नहीं आता है, लेकिन कितना आता है? 51 आता है 3 टाइम पे। तो 17 3 से तुम 51 ले लो। 62 में से तुम्हारा 51 कटेगा, अब कितना बचेगा भाई? तो 62 में से 51 कटा तो 11 बचा। वो 11 आगे जाएगा तो इसको 119 बना देगा। और 17 के टेबल में हमारे पास 119 7 टाइम पे आ जाता है, तो 7 टाइम पे 119 ले लो। तो इस तरीके से ये 17 से कट होगा। फिर अगला जो नंबर आ गया है, अब ये किससे कट होगा सर? तो अब ये हो जाएगा 19 से कट। तुम 17 से चेक करो तो नहीं हो रहा है कट, तो 17 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो 19 है, तो 19 से कट हो जाएगा। देखो किस तरीके से, 19 के टेबल में 19 टू जो हमारा 38 होता है, 43 में से हमारा जब 38 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, वो 5 आगे जाकर 57 बना देगा, तो 19 3 जा 57। और फिर लास्ट में 23 आया जो कि खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो बस 23 बन जा 23 कर दो। तो ये बन गया तुम्हारा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो बबुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। और एनसीईआरटी इसीलिए करते ही है ताकि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें सीख जाए कि प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये सब तुमने यहाँ पे सीखा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है 3 है, यानी उस अब 2 से आगे जो क्वेश्चन है ना, वहां पर तुमको मजा आएगा सॉल्व करने में, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो तुम्हें दो नंबर दिख रहे हैं ना, पहले तुम्हें इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर तुम्हें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद क्या करना है कि तुम्हें ये प्रूव करना है, ये एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा काम आता है। फॉर्मूला ये है कि जब कभी भी हम किसी भी दो नंबर का ना एलसीएम का और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट निकल करके आता है, जो भी आंसर निकल करके आता है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने के बाद, वही आंसर निकलता है जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं दोनों नंबर का। जैसे कि 26 और 91 का हमने जो भी एलसीएम निकाला और जो भी एचसीएफ निकाला, उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आंसर आएगा ना, उतना ही आंसर आएगा 26 और 91 को आपस में भी मल्टीप्लाई करके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब कि इन दोनों नंबर का भी आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनके एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों चीजें आपस में इक्वल आने वाली है। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, रिजल्ट क्लियर? ये तो बुझा गया। अब इसको बनाना कैसे है भाई, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, चलो समझाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें इस तरीके से लिख लेना एग्जाम में कि हमारा गिवन नंबर कौन सा है। तो गिवन नंबर है 26 और है 91। तो यहाँ पर अब तुम लोगों को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके कौन कौन से होते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं। एक मेथड होता है प्राइम फैक्टर वाला। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में तुमसे नहीं बोला है प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए ना, किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है। जैसे कि देखो अगला वाला क्वेश्चन है ना, इसमें बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम लोगों को फाइंड करना है, तो वहां पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा मस्त शॉर्टकट वाला मेथड जो तुम लोग यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में भी। मेथड क्या पता है? मेथड है कि तुम्हारे पास जो नंबर दिए उसको लिखो, तुम डायरेक्ट लिखो ऐसे 26 और 91 इकट्ठा एक ही बार लिखो। इस तरीके से जैसे हम लोग पिछले बार फैक्टराइज करने के लिए अलग अलग लिख रहे थे ना, इस बार तुमको क्या करना है, डायरेक्ट करना एक ही बार में। अब करना क्या रहता है पता है? तुम यहाँ पर इसको डिवाइड करना शुरू करो कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर ये किसी भी सेम नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो, किसी भी सेम प्राइम नंबर से, तो समझ जाओ कि वही तुम्हारे पास क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम का पहले मतलब समझा दूं क्या? ज्यादा बेहतर वही है कि एचसीएफ और एलसीएम का पहले तुमको मैं मतलब समझा दूं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। देखो वैसे तो मेरे को यहाँ पर एक्सरसाइज ही कराना था, फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता क्या है बच्चा ना, जब कभी भी कोई भी दो नंबर दिया हुआ हो तो तुम क्या करो,
HCF के लिए उनके फैक्टर फाइंड करो। ये फाइंड करो कि ये नंबर और ये नंबर कौन कौन नंबर से डिवाइड होते हैं, किस किस नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर तुमको मिलेगा ना, जिससे ये भी डिवाइड हो रहा हो और ये भी डिवाइड हो रहा हो, उसको ही HCF कहा जाता है। उसको ही क्या कहते हैं? HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जिस नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड दे सकें, जिस नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड दे सके उसको HCF कहते हैं। फिर LCM किसको कहते हैं सर? LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के मल्टीपल में आए। मल्टीपल का मतलब टेबल, जैसे तुम इसका टेबल पढ़ो और इसका जब टेबल पढ़ो तो जो सबसे छोटा नंबर तुमको पहले मिले, जो इसके टेबल में भी आ रहा था और इसके टेबल में भी आ रहा था, उसको ही कहा जाता है LCM। उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? LCM कहते हैं। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जैसे बड़ा नंबर था, मैं एक छोटा नंबर से एग्जांपल के तुमको समझाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे कि 6 और 9, 6 का और 9 का मैं समझाता हूँ, एग्जांपल समझ लो जल्दी से। 6 का जगह हम लोग मान लो फैक्टर पता करें कि 6 किससे किससे डिवाइड होता है, तो तुमको पता ही है कि सर जी 6 जो है ना वो 1 से डिवाइड होता है। चलो 1 से हटाओ, 2 से डिवाइड होता है सर, 3 से होता है, और 6 जो है वो खुद 6 से डिवाइड होता है। उसी तरीके से अगर मैं 9 बोलूँ कि 9 किससे किससे डिवाइड होता है, तो तुम बताओगे सर 9 3 से डिवाइड होता है या तो फिर 9 से डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पर क्या देखना है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे। देखो दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। जैसे ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 9 से हो रहा है, तो बड़े नंबर तो ये दोनों कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक C आया था, C का मतलब होता है कॉमन, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो 3 है बबुआ ना, और ये यहाँ पर भी देखो 3 है, क्योंकि मैं तुमसे बताया ना कि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और ये भी तो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग 1 को HCF नहीं बोलेंगे, हम HCF किसको बोलेंगे कि वो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जिससे दो नंबर डिवाइड हो रहे हो। तो 3 क्या है यहाँ पर? 3 क्या है? 3 इसका HCF है। ठीक है। अब LCM क्या होगा? तो LCM के लिए दोनों का टेबल पढ़ना शुरू करो। 6 का टेबल पढ़ते हैं अगर हम लोग, तो 6 × 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, फिर हो जाता है हमारे पास 24, फिर आ जाता है हमारा 30, फिर आ जाता है 36। ठीक है। अगर मैं 9 का टेबल पढ़ूं तो 9 के टेबल में आता है हमारे पास 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 हमारे पास होता है 27, फिर 9 × 4 = 36, फिर 9 × 5 है ना 45 होता है, और आगे ऐसे चलते जाते हैं। तो तुम अगर यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हें दो नंबर दिखेंगे जो कॉमन है। 18 भी कॉमन है दोनों में, दोनों के टेबल में, और 36 भी दोनों के टेबल में कॉमन है। लेकिन LCM का मतलब होता है लोवेस्ट वाला कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कौन है भैया? छोटा कौन है? लोवेस्ट मतलब छोटा, तो 18 छोटा है। तो ये जो 18 है ना, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, यानी कि जो LCM होगा ना वो 18 होगा। यही होता है LCM और HCF का फंडा। क्लियर है ये चीज? ये समझ में आ गया? अब हम लोग कैसे करें? अगर HCF निकालना है और LCM निकालना है इन नंबर्स का, तो मैं तुम लोगों को एक मेथड बताता हूँ। मेथड के लिए क्या करो, तुम अगर डायरेक्ट वाला मेथड यूज करना चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो भी मैं तुम लोगों को समझा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं तुम लोगों को ना एक काम करता हूँ, बेसिक वाला मेथड समझाता हूँ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। तो 26 को तुम फैक्टराइज करो अलग से, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट वाला बता दूंगा ना तो हो सकता है कंफ्यूज रहेंगे बहुत सारे बच्चे। तो पहले बेसिक वाला ही समझ लो। 26 को जब हम डिवाइड देंगे तो 2 का टेबल में 13 टाइम पे जाएगा, और फिर हो जाएगा 13 × 1 = 13। ठीक है। तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 26 को मैं लिख सकता हूँ 2, अरे यार थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा मेरे पता नहीं था, कॉपी आगे पीछे हो गया है। अब अच्छे से दिख रहा है बच्चा? पट्टी नहीं, सॉरी ना, जो नहीं दिखा होगा उसके लिए। तो क्या बता रहा था मैं कि 26 के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 13 लिख सकता हूँ। अब 91 के पास आ जाते हैं कि 91 को सर क्या लिख सकते हैं? तो चलो 91 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो जब 91 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये 2 से तो जा नहीं रहा है। क्या ये 3 से जा रहा है? नहीं सर, ये 3 से भी नहीं जा रहा है। तो ये आखिर किससे जा रहा है भाई? 7 से जा रहा है क्या? ये 7 से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 के टेबल में 7 × 7 हो जाएगा, बचेगा 2, वो 2 आगे जाकर 21 बना दिया, तो 7 × 3 = 21। फिर अब ये 13 से हो जाएगा, 13 × 1 = 13, यानी कि 91 को मैं 7 × 13 लिख सकता हूँ। 7 × मैंने 13 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर तुम लोगों को निकालना है HCF, तो तुम्हें पता ही है HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है कि वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो। तो देखो 13 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर है इसका मतलब कि ये डिवाइड भी हो जाएगा। ये फैक्टर का मतलब ही होता है कि हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, 13 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो HCF है वो तुम्हारा 13 आ गया। ओके, क्लियर है ये चीज? मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को जो बुक में रटा हुआ मेथड लिखा रहता है ना कि हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पूरा। अब मैं निकालता हूँ LCM। तो LCM के लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को पता है? LCM के लिए तुमको अब टेबल नहीं पढ़ना, जैसे ये तो मैंने तुमको बेसिक सिखाया था इसलिए मैं यहाँ पे टेबल पढ़ रहा था कि LCM का मतलब क्या होता है वो तुमको समझ में आ जाए। यहाँ पर अब तुम लोग ने अगर इस तरीके से फैक्टर निकाल लिया है तो LCM निकालने के लिए तुम लोगों को अब टेबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है सर? कि जो भी तुम्हारे पास ये कॉमन नंबर है उसको एक बार लिखो,
जो कॉमन नंबर है उसको हमने लिख दिया, 13 दोनों में आ रहा था, 13 उतार दिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो, तो ये 2 भी लिखा जाएगा और 7 भी लिखा जाएगा, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। फिर से समझो मैंने क्या किया, एचसीएफ के लिए बस जो कॉमन था उसको उतारा है, अगर कोई और कॉमन मिलता है ना तो मैं उसको भी उतारता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एलसीएम के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो कॉमन मिला है उसको उतारेंगे, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है आपको उसको भी लिखना है, एंड फिर क्या करना है, सभी का आपस में मल्टीप्लाई। तो 13 टू जो हमारे पास हो जाएगा 26, या फिर इसको बना देता हूं मैं 14, तो ये हो जाएगा 14 का टेबल जब हम लोग 10 टाइम पढ़ते हैं तो आ जाता है 140, और 3 टाइम पे 42, तो 140 और 42 मिल करके 182 बन जाएगा, यानी कि एलसीएम जो बच्चा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा। अब तुम अगर चाहो तो तुम इसका टेबल पढ़ के भी देख सकते हो, 26 का टेबल लिखो साइड में कहीं पर मल्टीप्लाई कर करके या मोबाइल से लिख करके, और 91 का तुम टेबल लिखो। तुम देखना कि 182 जो है ना वही सबसे छोटा नंबर तुमको मिलेगा जो दोनों के टेबल में आ रहा है। तो ये होता है, ये मतलब अच्छा एक इसमें ना कॉन्सेप्ट और याद रखना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुमको यहीं पर मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। तुम यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ कि एचसीएफ में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हाईएस्ट, एचसीएफ में वर्ड आ रहा है हाईएस्ट, और एलसीएम में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है लोवेस्ट। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो छोटा नंबर निकल रहा है, और जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो वो बड़ा नंबर निकल रहा है। तो कभी भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को जब तुम पढ़ो और तुमको प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद ये फील हो, वैसे तो मैं जब बैचेस में तुम लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा तो तुमको समझा ही दूंगा और अच्छे से प्रैक्टिस करा करा के कि कहाँ पर एलसीएम लेना है कहाँ पर एचसीएफ लेना है। लेकिन कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग कि सर इसमें एलसीएम लें या एचसीएफ लें। तो एकदम सिंपल सा तरीका है कि तुमने वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा, तुमको फील हो रहा है कि हमारा जो आंसर निकल करके आएगा लास्ट में, यानी कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम हमसे पूछा गया जिस चीज के बारे में, वो क्या होगा, एक बड़ा नंबर होगा, जो भी नंबर दिए हुए हैं उनसे, जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं उनसे वो नंबर बड़ा निकल करके आएगा जो हमारा आंसर आएगा। अगर ऐसा फील हो रहा है तो तुम समझ गए हो कि वहां पर क्या निकालना है, वहां पर तुमको एलसीएम निकालना है, क्योंकि भले उसमें लोवेस्ट लिखा हुआ है लेकिन एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर निकलता है, जो दिए हुए नंबर होते हैं ना एलसीएम उससे बड़ा ही होता है। ओके, और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, या फिर बड़ा होगा या तो इक्वल रहता है, जो दूसरा वाला नंबर रहता है ना इसके या तो इक्वल भी हो जाता है कई बार, जैसे कि मान लो मैं 3 और 6 का एलसीएम लिखूं ना तो 6 होता है, क्योंकि 6 जो है 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो या तो बड़ा होगा तो इक्वल होगा। लेकिन जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है गिवन नंबर से। देखो जो एचसीएफ था वो छोटा है, तो अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ा तुमको ऐसा फील हो रहा है कि आंसर जो हमको निकालना है वो कोई छोटा नंबर निकालना है, तो उस कंडीशन में एचसीएफ निकालते हैं। हो सकता है अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि तुमने अभी तक कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बनाया नहीं है। जब तुम वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे ना तब तुमको ये मेरी जो मैंने अभी समझाया ना जो बात, वो तुमको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा कि अरे यार सर ने तो बहुत मस्त चीज बता दिया था कि हाँ अभी हमको दिक्कत हो रहा है, एचसीएफ और एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर निकालना है, तो तुमको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलो हटाओ, वो सब बहुत सारी बातें हैं। अरे यार अभी साल भर पढ़ना है, मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्चों को एक ही दिन पूरा पढ़ा दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। अरे दादा थक गया मैं तो। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 510 एंड 92 दिया हुआ है। तुमने ये मेथड सीख लिया, ये मेथड सीख लिया तुम लोगों ने। अच्छा अरे यार एक काम तो बचा ही हुआ है, एक काम बचा हुआ है, सॉरी बच्चा पार्टी, फ्लो मैं भूल ही जा रहा हूँ। हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला था साथ ही साथ में कि भैया जी आपको ये भी वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि नाउ, खिचड़ी हो जा रहा है ना थोड़ा सा, इधर भी खिचड़ी हो गया भी खिचड़ी हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ाते समय ऐसा होना भी चाहिए। तुम लोग एग्जाम में जब बनाना तो ऐसे मत करना। तो हम लोग को क्या करना है, हमको लिखना है पहले इस तरीके से कि हम निकालते हैं एचसीएफ और उसका मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, तो कितना आएगा। एचसीएफ हमने कितना निकाला बच्चा, 30 निकाला। एलसीएम हमने कितना निकाला, 182 निकाला। देखो मैंने मल्टीप्लाई वगैरह पहले से करके अपने बगल कॉपी में लिख लिया है ताकि मुझे बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े, मेरे को मेन कॉन्सेप्ट समझाना है और फटाफट तुमको बताना है यहाँ पर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो बहुत फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट इसका बता देता हूँ कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा तुम्हारा 2386। ठीक है, 2386 हमने एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर लगाते हैं, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या फिर जो गिवन नंबर है वो भी लिख सकते हो तुम, वो निकालते हैं तो वो कितना आएगा। तो नंबर कौन कौन से हैं, एक हमारे पास 26 है और दूसरा हमारे पास 91 है। तो यहाँ पर जब इसका तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी तुम्हारा 2386 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट जब करें नंबर का तो सेम आ रहा है, तो तुम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, बस खत्म। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में वेरीफाइड लिख देता हूँ, खत्म। क्लियर है, समझ में आ गई चीजें, क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है। मेरे पास पहले से मैंने कैलकुलेशन करके रख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो फालतू में, बस जो काम की चीजें हैं बच्चों का मैं वहीं पर टाइम वेस्ट कराऊं, जैसे कुछ जानकारी जो मैं भी तुमको दिया एचसीएफ एलसीएम के बारे में तो वहीं पर बस टाइम वेस्ट कराऊंगा, ऐसे फालतू के मल्टीप्लाई वगैरह में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ। अब बनाते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जैसे मैंने बताया तुम्हें नंबर क्या दिया हुआ था, 510 एंड दिया हुआ है
92। और इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, याद रखना। तो बोलोगे सर अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं तो जो दूसरा वाला मेथड आप जिसके बारे में बात कर रहे थे वो कौन सा मेथड है? चलो वो मेथड भी तुमको मैं बताता हूँ, वो मेथड कौन सा है, क्योंकि तुमको एग्जाम में टाइम अगर बचाना है तो वो मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए तुम क्या करो, तुम लिखो 92 को और 510 को इकट्ठा। अब इकट्ठा लिखने के बाद क्या करना है पता है, तुम इसको डिवाइड करना शुरू करो। जब तक ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक तुम इसको डिवाइड करो। जैसे कि अभी देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 92 और 510 भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 के टेबल में आ जाएगा ये कितना, तो 2 4 जा 8 और 1 आगे गया तो 2 6 जा 12। ये 2 के टेबल में आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10 बनेगा, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 5 जा 10 फिर से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है, अब ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF होगा बेटा, जो HCF होगा ना वो 2 ही होगा, बस इतनी करना है। यही होता है, ये जो मेथड में बता रहा हूँ ना बहुत काम का मेथड, इसमें करना यही है कि तुमको साथ में डिवाइड करना शुरू करना है। जैसे मान लो अगले स्टेप में ये 3 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, अगले स्टेप में ये दोनों मान लो अगर 3 से डिवाइड हो जाते तो यहाँ पर मैं 2 × 3 लिखता और फिर इक्वल टू 6 लिखता है HCF को, ओके। लेकिन यहाँ पर बस 2 से डिवाइड हुआ तो हमारा HCF जो है बस 2 हो जाएगा। बोलोगे सर एलसीएम फिर कैसे करें, एलसीएम के लिए क्या फिर हम लोग अलग से फैक्टराइज करें क्या? तो नहीं, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर लिखो शॉर्टकट में एलसीएम और अब इसके आगे तुम इसको डिवाइड करना शुरू करो। लेकिन अब देखो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो अलग अलग से डिवाइड करो। जैसे ये 2 से हो रहा है तो मैं इसको 2 से करूंगा, 2 का टेबल में 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो अब इसको डेसिमल में कट नहीं करना है, इसको इज्जत से उतार देना है, जो है उतना उतार दो, कुछ नहीं करोगे। 2 से हो रहा था तो करते, नहीं होता है तो नहीं करना है। उसके बाद फिर अब क्या करना है, तो फिर अब देखना है कि क्या अब ये हमारा 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या, तो नहीं हो रहे हैं सर, अभी भी नहीं हो रहे हैं। 5 और 2 5 5 10 और 2 हमारे पास 12, ये तो 3 से हो जा रहा है, लेकिन ये 23 है, ये तो होगा नहीं। तो इसको तुम 23 से ही कर दो डायरेक्ट, 23 1 जा 23 कर दिया और ये 255 को फिर तुमने उतार दिया। तो ये जो नंबर है ये 1 आ गया ना, अब इसको यहाँ पर छोड़ दो। अब 1 आ गया तो बस लास्ट में 1 ही हमको लाना रहता है। अब हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे कि ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो ये 3 से हो रहा है तो 3 से करते हैं, ये 1 का 1 उतरते जाएगा, अब इसको कुछ नहीं करना, बस उतारते जाना है। 3 के टेबल में 3 8 जा 24 हो गया, 25 में से 24 कटेगा, बचेगा 1, वो आगे जाकर 15 बना देगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से जा रहा है क्या, नहीं अब 3 से नहीं जा रहा है क्योंकि 8 और 5 13 हो जाता है। अब ये 5 से जा रहा है, 5 के टेबल में 5 1 जा 5 हो गया, बचेगा 3, आगे जाकर के 35 बनाया तो 5 7 जा हमारा 35 हो जाएगा। अब ये 17 से जा रहा है तो 1 उतर जाएगा और ये भी 17 1 जा 17 हो गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो पहला नंबर में दोनों सेम गए वो हमने उतारा और वही HCF हो गया। और एलसीएम के लिए जब तक ये डिवाइड होता गया, जब तक लास्ट में दोनों में 1 1 नहीं आया तब तक हमने डिवाइड किया। जो नंबर जिससे डिवाइड हो रहा था हमने उससे डिवाइड किया, कोई जरूरी नहीं है कि सेम नंबर से डिवाइड हो। अब जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम लिखने के लिए तुमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना इन सारे नंबर का, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5 × 7 और ये जो 23 है बड़ा नंबर उसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अगर तुम किसी दूसरे मेथड से बनाते हो, मान लो तुम अगर फैक्टराइजेशन वाला जो मैंने यहाँ पर मेथड बताया था जिसमें तुम अलग अलग नंबर को अलग अलग फैक्टराइज करते हो, जब तुम उससे भी बनाओगे ना तो यही आंसर आएगा। और ये हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है HCF LCM वाला, तो मैं तुमको वो मेथड भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो मेथड भी तुमको दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर अब जब तुम इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे बेटा ना, तो तुम्हारा जो एलसीएम निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 2 3 4 6 0। कितना आसान लगा। ये मेथड जो है ना बहुत आसान है, बस शुरू में एक दो बार तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर तुमने एक दो बार प्रैक्टिस करी तो बहुत इजी लगेगा। जैसे मान लो कि मैं इस मेथड से ना बनाता हूँ, मैं अलग अलग फैक्टराइज करता हूँ, अलग अलग मैं फाइंड करता हूँ, तो फिर क्या होगा सर, तो देखो ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको शॉर्टकट में कि ये मेरा वाला मेथड है, शॉर्टकट वाला मेथड। अब मैं यहीं पर मान लो नीचे में सेकंड मेथड से बना के दिखाता हूँ तुमको। तो सेकंड मेथड हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, तुम लोगों को पता ही है कि अलग अलग दोनों को फैक्टराइज करते हैं। अगर मैं 92 को फैक्टराइज करूंगा तो 2 के टेबल में जाएगा ये 46 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में जाएगा 23 टाइम पे, फिर आ जाएगा हमारा 23 1 जा 23। तो जो 92 था उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा 2 × 2, यानी कि 2 के पावर में 2 हो गया, फिर चलो 2 × 2 लिख देते हैं और फिर 23 लिख देते हैं। उसके बाद फिर 510 जो है उसको भी मैं अलग से फैक्टराइज करूंगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ता है, तो उसमें फिर मैं अलग से करता हूँ। चलो 510 को यहाँ पर, तो 510 को जब मैं करूँगा तो 2 के टेबल में जा रहा है ये 2 2 जा 4, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10, फिर 1 आगे गया तो 2 5 जा 10 आ गया। फिर अब ये 3 से जा रहा है 3 के टेबल में 3 8 जा 24 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15। फिर ये 5 से जा रहा है 5 के टेबल में 17 टाइम पे और लास्ट में 17 1 जा 17 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 और मल्टीप्लाई में 17। तो HCF के लिए देखो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, HCF के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन में कि जो नंबर कॉमन है, जो कॉमन है पहले तुमको वो लिखना है। तो यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो तुमको बस 2 लिख देना है।
और कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या? और कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो HCF2 ही होगा। देखो हमने वहां पर बस एक ही लाइन सॉल्व किया था और हमारा HCF आ गया था। इसमें हमने पूरा सॉल्व किया तब जाकर के हमको HCF पता चला। तो ये आसान है ना, शॉर्टकट भी यही है ना। अब LCM भी देख लो तुम यहाँ पर, LCM भी देख लो। LCM के लिए क्या करना है कि जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिखना ही है, और उसके बाद जो जो कॉमन नहीं है, ये देखो ये नंबर ये और ये नंबर, इतने सारे नंबर जो है वो कॉमन नहीं है तो उनको भी लिखना है। जैसे कि ये 2 को लिखना है, फिर ये 23 को लिखना है, फिर यहाँ से ये 3 को लिखना है, फिर ये 5 को लिखना है, और फिर ये 17 अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी ना 17 होगा, मैंने 7 लिख दिया गलती से। यहाँ पर ये मैं 7 देख रहा हूँ, ये 17 था ना, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 के बाद लास्ट में 17 लिख देता हूँ। ओके, तो ये देखो यही नंबर जो हमने यहाँ पर लिखा है वही नंबर यहाँ पर भी आ रहा है, बस आगे पीछे लिखा हुआ आ रहा है। तुम चाहो तो इसको भी वैसे 5 को पहले लिख लो, 17 को उसके बाद लास्ट में 23 लिख लो। तो दोनों में लास्ट में सेम टू सेम ही आता है, दोनों में लास्ट में सेम टू सेम ही तुम्हारा आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, जिसमें हम दोनों को फैक्टराइज करके अलग अलग लिखते हैं। और ये मेथड डायरेक्ट मेथड है, इसमें जहां तक ये साथ में डिवाइड हो रहा है वहां तक HCF होगा, और जहां पर साथ में डिवाइड होना बंद हुआ उसके बाद तुम जितना भी नंबर लिख रहे हो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो LCM हो जाता है। अभी और भी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। चलो तीसरा वाला बनाते हैं। और हाँ, यहाँ पर भी तुमको HCF मल्टीप्लाई LCM करोगे, और जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर करोगे तो सेम टू सेम ही आएगा, वेरीफाई कर लेना लास्ट में। तुम लोगों को मैं इसका बस फटाक से आंसर बता देता हूँ कि जब तुम लोग प्रोडक्ट निकालने वाले हो ना, तो इसका प्रोडक्ट निकलेगा कितना, दोनों का जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट निकल करके आएगा 46920। मैं कहीं पे लिख भी देता हूँ जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं है ना तो पूरा डिटेल में वो सब नहीं लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था वैसे लिखना पड़ेगा जब तुम एग्जाम में बनाओगे या जब तुम फेयर कॉपी में बनाओगे। तो प्रोडक्ट जो निकल करके आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, वो हो जाएगा 46920। ठीक है, ये भी काम का चीज था इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो थर्ड वाले में हमें दिया हुआ है 336 और 54। चलिए फटाक से हम लोग एकदम डायरेक्ट वाला मेथड यूज करेंगे और इसका एकदम जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमारी इवन नंबर है, तो 2 से करो डिवाइड। 2 1 जा 2 हो गया, 1 आगे गया, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ये 2 के टेबल में 2 2 जा 4 होगा, 1 आगे गया तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब ये 2 से ये तो हो रहा है लेकिन ये 2 से हो नहीं रहा है, तो क्या दोनों 3 से हो रहे हैं? अगर देखो सेम नंबर से हो रहे हैं ना, जब तक डिवाइड तब तक तुम सेम नंबर से डिवाइड करो, तो उससे तुमको फायदा मिलेगा, HCF तुमको डायरेक्ट मिलेगा। तो 3 से डिवाइड ये तो हो रहा है, ये हो रहा है क्या, तो 8 और 6 14 और 1 15। यस, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 3 5 जा 15 हो गया, बचेगा 1, आगे जाकर 18 बना दिया तो 3 6 जा 18, और ये 3 9 जा हमारा 27 हो गया। अब क्या दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? तो नहीं सर, अब ये 3 से हो रहा है और ये 2 ही से हो रहा है, अब ये 3 से नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF होगा वो क्या होगा, तुमको मैंने बताया था ना कि जब तक सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो जो नंबर तुमको मिला है वही HCF है। यानी कि 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 6, यानी कि जो HCF होगा इसका वो 6 होगा। तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर निकाल के चेक करना चाहते हो तो निकाल के चेक कर सकते हो। इस तरीके से शॉर्टकट तरीका बना लिया हमने। अब LCM के लिए क्या करें सर, तो LCM के लिए इसके आगे इसको कंटिन्यू कर दो। अब दूसरा वाला तुमको कुछ लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं, इसी में आगे कंटिन्यू कर दो। देखो 2 × 3 तो आएगा ही, अब उसके आगे बढ़ते हैं। ये 3 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। तुमको अगर मन है पहले 3 से उड़ाने का तो 3 से उड़ाओ, तुमको मन है कि नहीं सर मैं 2 से उड़ाना चाहता हूँ 2 से उड़ाओ, जिससे उड़ाना है। मैं चलो 2 से शुरू करता हूँ। 2 का टेबल में ये नंबर 2 2 जा 4, फिर 1 आगे गया तो 2 8 जा 16 टाइम पे जाएगा। ये हमारा 9 उतर जाएगा क्योंकि 2 से वो जा नहीं रहा है, जो 2 से नहीं जाएगा वो उतर जाएगा क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड किया। अब फिर ये 2 से जा रहा है तो 2 के टेबल में फिर मैं लिखता हूँ, 2 के टेबल में 14 टाइम पे 28 आता है, ये तो 2 से नहीं जा रहा है तो ये बस उतर जाएगा। फिर हमारे पास ये कितने जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 7 जा, तो 2 7 जा हमने 14 किया, ये हमने 9 उतार दिया। अब ये 7 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, तो पहले मैं 2 के बाद अब 3 आता है तो पहले मैं 3 को कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, 7 को मैं उतार देता हूँ, मैं यहाँ पर 3 3 जा 9 कर देता हूँ। और अब लास्ट में फिर से ये 3 1 जा 3 होगा, 7 एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि 7 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। और लास्ट वाले स्टेप में ये हो गया 7 1 जा 7, और ये जो 1 हमने बनाया था वो उतर गया। तो लास्ट में दोनों में 1 1 आना चाहिए। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, इन सभी को पकड़ के मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार है भैया, 1 2 3 4 टाइम है। फिर हमारा 3 1 2 3 बार है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और फिर हमारे पास एक बार 7। तो अब इन सभी को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम निकल कर क्या आ जाएगा 3024। ये हो गया एलसीएम। यही था इसका फंडा। देखा कितना आसान, ये वाला मेथड ज्यादा आसान है जहां तक मुझे लगता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम बचता है बच्चों का। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चा पार्टी, तो अब यहाँ पर हम लोगों को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए वर्ड लिख लेता हूँ मैं पहले कि हम वेरीफाई करने वाले हैं। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे और इक्वल लिखेंगे। एलसीएम हमने कितना निकाला, एचसीएफ निकाला था 6 और एलसीएम निकाला था हमने 3024। दोनों का जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 18116।
ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ जब तुम प्रोडक्ट ऑफ नंबर करोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करोगे, तो वो भी तुम्हारा इतना ही आएगा, यानी कि जो 336 है उसमें 54 का मल्टीप्लाई करो तो भी तुम्हारा 18116 ही आएगा। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। मेरे को तो मजा आ रहा है क्योंकि मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ। तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तुम लोगों को मल्टीप्लाई करने में नानी याद आएगी, बोलोगे अरे सर आप तो फटाफट बना रहे थे, हमको नानी याद आ रही है। तो नानी को भी याद कर लो थोड़ा थोड़ा सा। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, और थर्ड वाले में देखो साफ साफ बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये मेथड तुम लोग तब अप्लाई करोगे जब तुम्हारे पास कोई मेथड वेथड ना लिखा हो क्वेश्चन में कि भैया डायरेक्ट किसी भी मेथड से बनाइए, बस एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तुम ये मेथड अप्लाई करो, टाइम बचेगा। लेकिन अगर लिख रहा है कि नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है, तो वो भी मैं तुमको सिखा ही चुका हूँ, चलो उसको बनाते हैं। तो और इसमें कुछ हम लोगों को वेरीफाई भी नहीं करना है। तो थर्ड का फर्स्ट वाले में दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये 2 का टेबल में 6 टाइम पे जाएगा, 2 का टेबल में 3 टाइम पे, और लास्ट में 3 1 जा 3। 15 जो है भैया ये कितने से जा रहा है, 15 हमारे पास पहले तो ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 और फिर हो जाएगा 5 1 जा 5। लास्ट में हमारे पास है 21, ये किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 3 7 जा, और लास्ट में 7 1 जा 7। तो अगर हम लिखें 12 के प्राइम फैक्टर्स तो वो कौन से होंगे, वो 2 × 3 होगा। फिर जो 15 है उसके फैक्टर क्या होंगे, तो वो हो जाएगा 3 × 5, और फिर जो हमारे पास 21 है वो हो जाएगा हमारा 3 × 7। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब करना क्या रहता है तुमको पता ही है एचसीएफ में। मैं बुक वाले देखो तुम लोगों को बिल्कुल रटने नहीं दूंगा, ये जो फालतू में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर, फिर प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, यहाँ पर एलसीएम में ग्रेटेस्ट है, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का, कॉन्सेप्ट बस समझना है कि एचसीएफ निकालना है तो तीनों में देखो कौन सा नंबर कॉमन है। तुमको साफ साफ दिखेगा सर इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3 है, तो जो 3 है यही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, यही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, और कुछ करने का है ही नहीं। उसी तरीके से एलसीएम में क्या करना है सर, तो एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। जैसे कि मान लो 3 सब में कॉमन है तो पहले 3 को ही लिख देते हैं, टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब जो जो कॉमन नहीं है सबको उतारो, ये 2 और ये 2 उतर जाएगा। इसके पास में से ये 3 तो हमने कॉमन वाले को एक बार उतार ही दिया है, तो ये 5 बचा हुआ है, इस 5 को उतार दो, और यहाँ पर से ये 7 बचा हुआ है, ये 7 को उतार दो। कॉमन वाले को बस एक बार लिखना है और जो नॉन कॉमन है उनको भी पूरा उतार देना है, ऐसे करना है। और जब तुम इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो मस्त एक नंबर आएगा 420। 420 का नंबर मतलब जानते हो, 420 का मतलब होता है फ्रॉड, जो फ्रॉड करते हैं ना उसके लिए 420 धारा लगता है उसके ऊपर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें ये काम करना, अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ता है और कुछ होना ही है। ऐसा सेकंड पार्ट क्या है यार, सेकंड पार्ट है तुम्हारे पास 17, 23 एंड 29। ये जोरदार नंबर है, इसको तुमको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अगर 17 को फैक्टराइज करने जाओगे तो 17 किसी से डिवाइड होता है क्या मेरे बबुआ, किसी से नहीं होता है। 17 सिर्फ 17 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। यानी कि जब तुम इसके फैक्टर लिखोगे तो तुम इस बार 1 × 17 लिख दो। पहले भी तुम यहाँ पर भी लिख सकते थे 1 1 1, लेकिन कोई मतलब नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता लिखने से, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर फायदा होगा, क्या फायदा होगा सर, क्योंकि 17 केवल 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, यानी कि 17 का फैक्टर 1 और 17 होगा। उसी तरीके से 23 देखो 1 और 23 के टेबल से ही होगा, और 29 का भी वही हाल है, वो भी एक प्राइम नंबर है तो उसका भी फैक्टर 1 × 29 ही होगा, कोई दूसरा नंबर इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तुम लोग साफ साफ देख सकते हो, क्या देख सकते हो भाई, कि हमारे पास जो कॉमन नंबर है कोई दूसरा नंबर नहीं। अगर तुम 1 को नहीं लिखे रहते तो तुम्हें कुछ नहीं दिखता, कॉमन फैक्टर इनमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ कॉमन फैक्टर नहीं भी है तो भी 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर तुम मान लो एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी तुमको लिखना पड़ेगा कि सर जी एचसीएफ 1 है। अगर तुमने मान लो 1 नहीं लिखा यहाँ पर, तुमने बस 17, 23 और 29 लिखा, तो वहाँ पर ये मत लिखिए देना कि एचसीएफ कुछ नहीं है कॉमन, इसका मतलब 0 है, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। कुछ कॉमन नहीं है तो भी वहाँ पर 1 कॉमन रहता है, 0 मत लिख देना एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या करना है, तो एलसीएम में पता ही कि जो कॉमन है उसको लिखना है, तो 1 लिखो या ना लिखो बतिया एक ही, चलो मैं लिख दिया हूँ, बेचारा को इज्जत दे देते हैं थोड़ा देर और। तो 1 लिख दिया मैंने, फिर 17 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया, फिर हमारा 29 लिख दिया। सबका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो सबका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 1 1 3 3 और 9। यही फाइनल आंसर है। दद्दा रे दद्दा, बेटा रोजा रख के पढ़ा रहे हो तुम लोगों को, एकदम उपवास, खाली प्यासे, एकदम भूखे प्यासे। बेटा सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत पाप लगेगा, बता दे रहा हूँ। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड वाले में दिया हुआ है 8, 9 और 25। चलो भैया फैक्टराइज करना शुरू करो, क्योंकि प्राइम फैक्टर यूज करना है। तो 2 के टेबल में हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8,
2 का टेबल में 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल में 2 1 जा 2 आ गया। अगला नंबर हमारे पास है 9, तो 9 3 से ही जाएगा, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास है 25, और 25 तुमको पता ही है 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जो 25, 5 1 जा 5 हो गया। यानी 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 5 मल्टीप्लाई 5, या 5 का स्क्वायर कर सकते हो। तो बबुआ तुम लोग देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इसके में भी हो, इसके में भी और इसके में भी हो। ध्यान रखना कि 3 नंबर दिए हुए हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये नहीं कि बस 2 ठो में कॉमन है तो उसको तुम कॉमन फैक्टर मान लो, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो यहाँ पर 2 में भी कॉमन नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब तुमको पता ही है कि ये यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने लिखा था। इट मीन्स कि जो HCF होगा वो की हो जाएगा, ऊ हमारा 1 हो जाएगा। रहुआ बुझाल बानी, नहीं बुझाल बानी तो बेटा कान पकड़ा, बुझाल बानी। अगला जो हमारा एलसीएम वाला काम है उसके लिए क्या करना है कि जो कॉमन है सब में वो लिखना है। चलो 1 लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, बाकी जो कॉमन नहीं है उन सबको उतार दो। तो यहाँ पर हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर से उतर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 तीसरे दूसरे नंबर से, और तीसरे वाले से 5 मल्टीप्लाई 5 उतर जाएगा। सबको पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1800। यही तुम्हारा एलसीएम हो गया, यही तुम्हारा एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है। अब एक और जोरदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसमें तुम लोगों को क्या बोला गया है, चलो दिखाता हूँ। इसमें तुमसे कहा जा रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर का वो है 9, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। बोल रहे हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, यानी इन दोनों का एलसीएम फाइंड कीजिए। एचसीएफ दिया और एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर तुमको ये सब मेथड यूज नहीं करना है, ध्यान रखना कि एलसीएम निकालने से मतलब ये नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया या फिर जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था वो यूज कर दिया, ऐसे नहीं करोगे बेटा। तो करेंगे क्या सर, बहुत मजेदार चीज करोगे। यहाँ पर देखो क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, ये 4 क्वेश्चन है। तो इसमें तुम लोगों को गिवन नंबर कौन कौन सा है पहले वो लिखना है कि नंबर हमें कौन कौन सा दिया हुआ है। तो पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बोला गया है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू 9, यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। एलसीएम फाइंड करना है, तो जो हमने रूल पढ़ा था एक एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वाला क्वेश्चन नंबर 2 में, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तुम लिखोगे इसको कि हम जानते हैं, या फिर वी नो दैट एटलीस्ट करके लिख दो तो टीचर खुश हो जाएगा कि अरे बच्चा तो बहुत होशियार हो गया है। वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। इज दैट क्लियर, बुझाई लिखना। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये फॉर्मूला है हमारा। अब करेंगे क्या सर, यहाँ पर एलसीएम हमको पता नहीं है तो एलसीएम की जगह हमारा एलसीएम ही रखो। एचसीएफ हमको पता है 9 है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर के लिए तुम दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 306 मल्टीप्लाई 657 कर दो। बहुत सारे बच्चे इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर बाद में तुमको कट करनी ही है, तुमको 9 को उधर ट्रांसफर करनी ही है एलसीएम निकालने के लिए, तो पहले मल्टीप्लाई करके अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करो। देखो क्या करो, तुमको एलसीएम निकालना है तो तुम 9 को उधर भेज दो, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 306 मल्टीप्लाई में 657, और ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब तुम कट करो और बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई करो तो उससे टाइम बचता है। ये तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर कट करोगे ना तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कट करूँ, ये 3 से जा रहा है क्या, 3 से भी जा रहा है 9 से भी जा रहा है। चलो मैं तुमको 3 से कट के दिखाता हूँ। 3 3 से 9 हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 3 से 9 हो गया। ऊपर में तुम्हारा 3 1 जा 3 हुआ, ये 0 उतर गया, 3 2 जा 6 हो गया। अभी भी ये नंबर हमारा 3 से जा रहा है, और ये नंबर मुझे लगता है 3 से चला जाएगा। 5 और 2 हमारा 5 और 7 12 और 6 18, यस ये भी 3 से जा रहा है। तुम जिसको चाहो उसको 3 से कट कर दो। इसको मैं छोड़ देता हूँ बेचारे को, है ना, इसी को उड़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पहले इसको उड़ा चुका है एक बार। तो 3 के टेबल में 3 3 से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, आगे जाकर 12 बना दिया तो 3 4 जा 12 बचा। क्या नीचे पूरा साफ हो गया, ऊपर में 34 मल्टीप्लाई 657 बचा। दोनों का मल्टीप्लाई करो एलसीएम आ जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 22 33 और 8, जैसे मोबाइल नंबर होता है ना मस्त उस टाइप से नंबर आएगा 22 33 और 8, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे डब्बा वगैरह मस्त स्केल से बनाया करो, बहुत मजा आता है टीचर को चेक करने में कि बच्चा मस्त एकदम अच्छे से लिख रहा है। तो 4th क्वेश्चन भी खत्म। चलो भैया जो 5th क्वेश्चन है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझाता हूँ। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6 के पावर में जो n है ना, अगर हम लोग यहाँ पर n का कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी नेचुरल नंबर रखे 1 2 3 4 5 6, तो क्या लास्ट में हमारा 0 आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 6 के पावर में अगर 1 रखते हैं तो
तो वो तो 6 आएगा, 0 नहीं आया। 6 के पावर में अगर 2 रखा हमने तो 36 आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर 6 के पावर में 3 रखेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, और वो मेरे हिसाब से 216 होता है, तो वो भी हमारा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या जिसमें हम लोगों का लास्ट में 0 आ जाए? तो इसको अब हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं बताने वाले टीचर को, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखो इसका एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है, जैसे कि मान लीजिए 5वां वाला है ना, मैं थोड़ा पहले एग्जांपल से तुमको समझाना चाहता हूँ, फिर डिटेल में कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को वो समझाऊंगा। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है बेटा ना, उसका फैक्टर 2 × 5 जरूर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो 10 को अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो क्या निकलेगा? ये 2 × 5 ही होगा ये तो। दूसरा 0 लास्ट में नंबर हम लोग मान लो 20 ले लेते हैं, तो 20 2 × 5 होता है। अगर मैं 30 ले लूं तो 30 को हम लोग 2 × 3 × 5 लिखते हैं, नहीं 15 हाँ इतनी होगा, 5 3 15 15 2 30, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 2 × 5 आ रहा है तुम्हारे पास, 30 भी जब मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारा 2 × 5 आ रहा है। अगर मैं 40 लेता हूँ तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 हमारे पास होता है 2 2 4, और 4 के टेबल में हमारे पास 10 टाइम पे आता है ना, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 50, हाँ 40। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5। मैं दिमाग में फैक्टराइज कर रहा हूँ, तुम साइड में लिख कर भी कर सकते हो। तो तुम देखोगे जो भी नंबर है लास्ट में 0 है, तुम कितना नंबर देख लो, उसमें तुम देखना एक पेयर बनेगा 2 × 5 का, एक पेयर बनेगा 2 × 5 का। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, उसके अंदर जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो वहां 2 और 5 का पेयर बनता है। तो अब हम यहाँ पर यही चेक करेंगे कि 6 का जो हमारा 6 के पावर में जो n दिया हुआ है, अगर हम क्या उसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो पेयर हमारा 2 और 5 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखो तुम डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो, ये तो मैंने एग्जाम्पल समझाया था। अब मान लो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो तुम क्या लिखोगे? तुम इसे ऐसे लिखोगे कि वी नो दैट, हमको ये पता है बबुआ, क्या पता है? वी नो दैट कि नंबर, वी नो दैट नंबर ending with 0, नंबर ending with 0 has both, दोनों होते हैं, कौन कौन से? both 2 and 5 as their prime factors। ठीक है, क्लियर है मैं क्या लिख रहा हूँ इसको? क्या जो मैंने यहाँ पे तुमको समझाया ना, उसी को मैंने अपने वर्ड में लिखा है। तुम चाहो तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आगे पीछे करके, कि हमको ये समझ में आ गया कि जो भी नंबर जो इंड होता है 0 से, उसका 2 और 5 जरूर होता है प्राइम फैक्टर में। अब हम लोग देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 6 के पावर में n, तो नाउ लिखो कि 6 के पावर में जो n है, अगर मैं इस 6 को फैक्टराइज करता हूं तो 6 क्या बनता है? 2 × 3 बनता है, यानी कि 2 × 3 के पावर में n आ जाएगा। तो 6 का जो फैक्टर है बेटा देखो 2 × 3 आ रहा है, ना कि 2 × 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक भी फैक्टर 2 × 5 नहीं आया है ना, यानी कि हमारे पास 2 और 5 आना ही चाहिए था। ये 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो कि हेयर 2 and 5 is not in his in द 6 नंबर। अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है यार, मैं तुम लोग क्या बताऊँ, मजा ले रहे हो तुम लोग कमेंट में, मेरे को सब पता है, तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिखो यार। देखो मेरा मेन मतलब है, मैं मेन बच्चों को पढ़ाता हूँ समझाने के लिए। अंग्रेजी में शुरू से कमजोर है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, तो मेरे को इंग्लिश उतना ज़्यादा आता नहीं है। तो तुम लोग इसको इंग्लिश में अपने से लिख लेना कि 6 का जो मैं तुमको बता रहा हूँ उसको लिखना, कन्वर्ट करके क्या लिखना, और कमेंट करके मुझे बताना कि सर आप ऐसे सबसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो उससे मेरे को मजा आएगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरे को पढ़ा रहे हैं। मेरे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरे को पढ़ना भी है तुम लोगों से। कमेंट करके मुझे बताना कि सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो लिखना क्या, ऐसे लिख देना कि 6 का फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहा, फैक्टर मत लिखना, प्राइम फैक्टर लिखना कि 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 जो है वो 0 से इंड नहीं होगा। या फिर इसको तुम राइट लिख सकते हो कि इसलिए 6 के पावर n जो है वो कांट लिख देता हूँ शॉर्टकट में, कैन नॉट इंड विथ 0। खत्म, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो और एक स्टेटमेंट वहां पर बोल भी लिख सकते हो जो तुमको बोला हूं लिखने के लिए। तो इस तरीके से ये बनता है। मेन मतलब इसका फंडा समझ में आ गया ना। कोई भी नंबर दिया हो, जरूरी नहीं कि 6 के पावर में n दिया हो, तुम्हारे 10 के पावर में भी n दे सकता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट भी, ये भी ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर दिया है तो तुमको उसको फैक्टराइज करना है, और अगर फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो समझ जाओ कि वो इंड हो जाएगा 0 से। अगर नहीं आ रहा है तो इंड नहीं होगा 0 से। ठीक, क्लियर ये चीज। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो बाबू। सो नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई ये जो नंबर है
और ये जो नंबर है आर कंपोजिट नंबर यानी दोनों अलग अलग है एक्चुअल में। यहाँ पर ये पार्ट 1 क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 है एक्चुअल में, बस वो मिला करके ऐसे लिख दिया है, वो गड़बड़ किया है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये बताना है ना कि ये वाला जो नंबर है बेटा ना, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं पता है तुम लोगों को? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। 2 से ज्यादा का मतलब जैसे कि हमारा जो मान लो 2 एक नंबर है, तो 2 को अगर मैं फैक्टर देखूं तो या तो 1 से वो डिवाइड होता है या तो 2 हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो 1 और 2 के केवल 2 ही फैक्टर मिल गए ना। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा और 4 हमारा 4 से भी डिवाइड होगा, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए। उसी तरीके से अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 क्या है भाई? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 खुद 6 से भी डिवाइड होता है, तो 4 फैक्टर हो गए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो रहा हो, 1 से भी हो रहा हो और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा हो, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो हमें वही बताना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो तुमको सिंपली क्या करना है, इनको जब तुम फैक्टर के फॉर्म में लिखो तो वहां पर कम से कम 2 फैक्टर आने चाहिए। फैक्टर के फॉर्म बस तुमको लिख के दिखा देना है। जैसे चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। ये सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। ये हमारा कौन सा नंबर है? 6 का मैं फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ। हम लोग पहले वाले को बना रहे हैं क्योंकि उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 तो नहीं दिया, लेकिन मैं पहले वाले को बना रहा हूँ। 7 है, फिर 11 है, फिर मल्टीप्लाई 13 है, फिर प्लस में हमारे पास 13 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है। अब इसको क्या करो, ये इसको पूरा सॉल्व करो, लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है। तो बोलोगे सर मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे आएगा? यहाँ पर तो प्लस का फॉर्म दिया हुआ है, ये तो मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो प्लस हो गया। प्लस से भी काम चल सकता है क्या? तो नहीं बेटा, प्लस से काम नहीं चलेगा, तुमको लाना मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में। तो कैसे लाओगे? तुम एक काम करो, तुम लोगों ने सीखा है ना कॉमन लेना। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा एक टर्म है ना, जो मल्टीप्लाई होता है वो पूरा इकट्ठा एक साथ रहते हैं, और बीच में अगर प्लस या माइनस है तो फिर वो अलग हो जाता है। तो ये एक है और ये एक है, तो इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 है, तो इसमें से और इसमें से 13 को कॉमन ले लो। जब तुम 13 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर 7 और 11 बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 बच जाएगा। यहाँ पर 13 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस की साइन लगाई हमने, और ये जो हमारे पास 13 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1, क्योंकि हमारे पास 13 1 13 होता है। तो ऐसे कॉमन लेना जानते हो ना, बस वही कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या होगा, ये 13 का 13 रहेगा बाहर में, अंदर में हमारे पास ये हो जाएगा 77 और प्लस में 1 यानी कि 78। तो इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो 13 मल्टीप्लाई 78 हो जाएगा। बस तुमको इतना ही लिखना है, इतना से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम चाहो तो इसको और ज्यादा फैक्टराइज करके भी लिख सकते हो कि भैया जी ये जो हमारा 78 है इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा ना, इसको तुम फैक्टराइज करोगे 78 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 का टेबल में देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 1 आगे गया तो 2 6 जा 18 हो गया, फिर 2 का टेबल में 18 टाइम पे 36, फिर 2 का टेबल में 9 टाइम पे, फिर 3 3 जा, फिर हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 78 को हम इतना लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास 3 का पावर में 2 लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, और 2 के पावर में 3 लिख देता हूँ। तो तुम देखो कि कितने फैक्टर्स हो गए। ये जो हमें नंबर दिया था, ये जो नंबर हमें दिया हुआ था, अगर हमने इसको सॉल्व किया और इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करके जब हमने इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए? 2 से ज्यादा जा रहे हैं। यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए ना टोटल, और ऐसे अगर 3 नहीं भी आते ना तो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 तो एक आ ही जाता है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो इसको तुम लिखो कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारे पास जो नंबर हमें दिया हुआ था, नंबर क्या दिया था कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये जो नंबर है ये क्या है? इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। खत्म। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तुमको लास्ट बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाके दिखा देना है कि भैया 2 से ज्यादा इसके फैक्टर निकल कर क्या आ रहे हैं। दूसरे वाले पार्ट में भी करो, सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें भी यही करना है। वहां पर नंबर दिया हुआ है तुम लोगों को 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 और फिर प्लस, यहाँ पे सॉरी लास्ट में 1 के बाद प्लस में 5 दिया हुआ है। इस तरीके से दिया है। इसमें भी हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ये पूरा का पूरा ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ तक एक है ना, पूरा जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साले सब एक हो जाएंगे और इस बेचारे को अलग कर देंगे। तो कोनो दिक्कत नहीं है, हम 5 को निकालेंगे और साले कोई गाली नहीं है, मत सोचना इस तरह गाली दी है, अभी कोई नहीं बोलेगा कमेंट में, मजा नहीं मारोगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या? 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा। 1 को लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, चलो मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि बेचारा दिया है बहुत मेहनत से। तो ये इतना हो जाएगा और प्लस की साइन लगेगी ये वाला, और 5 हमने चूंकि बाहर निकाल दिया है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 0 मत लिखना। कॉमन लेने के बाद ना हम 1 लिखते हैं क्योंकि 5 1 जा 5 आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होने पर इतना आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चा पार्टी, तो ये तो 5 है, मल्टीप्लाई में इन सभी का जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा ना वो आ जाएगा 1008, प्लस में तुम्हारे पास 1 है ही, तो ये कितना बन गया
5 मल्टीप्लाई में 1009 बन गया। और तुमको पता ही है कि 2 फैक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 तो हो गई ना, यानी कि 1 तो हमारे पास एक फैक्टर हमेशा रहता है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, यानी कि 2 से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा नंबर है इसके फैक्टर 1 के अलावा भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज़ लिखोगे जो यहाँ पर मैंने लिखा था, इट हैज़ वाला, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर हुआ, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ है भाई। इसलिए ये जो नंबर था पूरा लिख दोगे, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। खत्म, आ गया आंसर। तो इस तरीके से तुम्हारा छठवां क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वीडियो भी लेंदी हो गया, जोरदार लेंदी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अगर इतना ध्यान से पढ़े हो ना तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। 7th ही लास्ट में, क्या आगे और है? नहीं, इतना ही है। चलो 7th वालों को समझते हैं। 7th वाला बहुत जोरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चा बता दे रहा हूँ मैं। और वर्ड प्रॉब्लम में तुम लोगों को ये समझना रहता है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को शुरू में बताया था ना, देखना वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। इसमें बोल क्या रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि एक सर्कल रास्ता है, बीच में स्पोर्ट फील्ड है। मान लो कि जैसे फुटबॉल वगैरह, नहीं फुटबॉल में सर्कल नहीं होता है, कुछ भी रेस वगैरह वाला होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑन द फील्ड, यानी कि जो सोनिया नाम की लड़की है वो क्या कर रही है, उनको वहां पर चक्कर लगाने के लिए, मान लो शायद बाइक से, कार से, जिससे भी चक्कर लगा दूंगी, तो 18 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। जबकि रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है उसी काम के लिए, एक राउंड मारने के लिए। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, यानी कि वो दोनों मान लो कि सेम जगह से और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्कल बना लो अपने दिमाग में, मान लो यहाँ पर सर्कल का पॉइंट है, यहीं पर सोनिया भी खड़ी है, यहीं पर रवि भी खड़ा है, दोनों यहीं से दौड़ना नहीं है, जो भी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ड्राइव करने यहाँ से शुरू करते हैं अपना गाड़ी। तो सेम डायरेक्शन में चलना भी है, साथ ही साथ में चलना भी है। तुमको पता ही कि सोनिया को एक चक्कर लगा करके यहाँ पर आने में 18 मिनट लगेगा, और रवि तो बेटा जल्दी से पहुंच जाएगा, 12 मिनट में ही पहुंच जाएगा, सोनिया को 6 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है। तो हमसे पूछ ये रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद सोनिया और रवि वहां पर दोबारा से मिलेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ के तुमको सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पर एचसीएफ लेना है या हम लोगों को एलसीएम लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि इसके बाद तुम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे ना तो तुमको बहुत मजा आएगा। तो एकदम ध्यान से समझो। ये हमारे पास सर्कुलर पैथ है, मान लो यहाँ पर से दोनों दौड़ना शुरू किए, गाड़ी चलाना शुरू किया। एक राउंड रवि को लगेगा 12 मिनट, फिर रवि जब दूसरा राउंड मारेगा तो फिर उसको 12 मिनट लगेगा, फिर रवि तीसरा राउंड मारेगा, यानी कि 12 का टेबल पड़ता है। मान लो रवि जो है वो 12 का टेबल पड़ रहा है, तो 12 बन जाए 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 हो जाएगा। ऐसे वो 3 राउंड मार लेगा 36 मिनट में। सोनिया जब स्टार्ट करेगी, ये मैं रवि का टाइम लिखा हूँ ना, मैं ये बस समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। सोनिया जब इसको स्टार्ट करेगी चक्कर लगाना, तो एक राउंड 18 मिनट में लगाएगी, फिर दूसरे राउंड में फिर 18 मिनट लगेगा, यानी कि 18 2 जा 36 लगेगा, यानी कि 36 मिनट जब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो लोग जब स्टार्ट किए ना दौड़ना या फिर गाड़ी चलाना, तो सुबह का 7 बज रहा था, तो 7 बजे जब शुरू किए तो 7:12 में रवि को एक चक्कर पड़ा, 7:24 में रवि ने दूसरा चक्कर मारा, और फिर 7:36 में 7:36 में रवि का तीसरा चक्कर कंप्लीट हुआ। सोनिया का 7 बजे स्टार्ट हुआ था, फिर 7:18 में उसने पहला चक्कर कंप्लीट किया, और 7:36 में उसने दूसरा चक्कर कंप्लीट किया, यानी कि 7:36 में ना वो लोग दोबारा से वहां पर आके मिल जा रहे हैं। 7:37 तो मैं एग्जांपल दिया हूं, बस ये समझ लो कि 36 मिनट के बाद वो लोग दोबारा से उस स्पॉट में मिल रहे हैं। बस फर्क यही है कि सोनिया ने 2 राउंड लगाया है चक्कर, और रवि ने उतने ही में 3 राउंड लगा दिया है। तो हमको ये समझ में आ गया क्वेश्चन को पढ़ करके ही कि आफ्टर 36 मिनट दोनों दोबारा से उस प्लेस में मिलेंगे, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला भी था। लास्ट में क्या बोला था क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन बोला था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब देखो तुम लोगों को मान लो ये चीज इतना तुम लोगों ने एग्जाम में नहीं भी किया, तो भी तुमको ये तो समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन पढ़ के कि हमें जो नंबर दिया हुआ है वो 2 नंबर कौन कौन से, 18 और 12 है। हमें जो नंबर दिए वो 18 और 12 है। तो भाई दोनों एक साथ जब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि 18 और 12 से ज़्यादा ही समय लगेगा, 18 मिनट से और 12 मिनट से ज़्यादा ही समय लगेगा, तभी हम लोग वापस वहाँ पर मिलेंगे इकट्ठा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। मैंने तुमको पहले समझाया था कि एलसीएम में भले लोवेस्ट आता है, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा बड़ा होता है गिवन नंबर से। देखो यहाँ पर 36 जो निकल करके आ रहा है ना, ये एक्चुअल में इनका एलसीएम ही है,
और HCF क्या होता है, दोनों का छोटा होता है, दोनों नंबर से छोटा होता है। दोनों नंबर देखो ये हमारे 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो HCF अगर बोला जाए ना तो इसका 6 होता है, लेकिन HCF निकालना ही नहीं, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों को LCM निकालना है। और LCM क्यों निकालना है, क्योंकि नंबर हमारा बड़ा निकल करके आएगा, अगला नंबर निकल करके आएगा जो कि 18 और 12 से ज्यादा होता है, तो उसको हम LCM कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसे तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि LCM लेना है या HCF लेना है। तो अब इसको लिखना कैसे सर एग्जाम में आएगा, तो चलिए जल्दी से वो भी बता दीजिए। तो देखो ऐसे लिखोगे, टाइम टेकन बाय सोनिया मैडम, तो सोनिया जी को टाइम लगने वाला है 18 मिनट। और दूसरा तुम लिखोगे टाइम टेकन बाय रवि सर, तो रवि सर को कितना टाइम लग रहा है भाई, तो उनको लग रहा है 12 मिनट का समय। अब यहाँ पर जो उनको टाइम लगेगा दोनों को दोबारा से मिलने के बाद, तो क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन। हाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट में अगर वो दोबारा मिलना चाहते हैं तो उनको कितना समय लगेगा, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और यहाँ पर ऐसे लिखना भी पड़ेगा। अब एलसीएम निकालने के लिए तुम लोग को जो मेथड लगाना है वो लगा लो, तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है, तुमको शॉर्टकट मेथड लगाना है, तुमको जो लगाना है लगाओ। मैं यहाँ पर शॉर्टकट वाला लगाऊंगा क्योंकि भैया हमारे पास टाइम कम है ना। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, इसको दोनों को इकट्ठा लिखना है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 9 जा 2 6 जा। अब ये 2 से जा रहा है लेकिन ये 3 से जा रहा है, तो मैं पहले 3 से कर देता हूँ कि दोनों 3 से जा रहे हैं, 3 3 से 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, ये तो 3 से जा नहीं रहा तो इसको एज इट इज उतार दो। अब ये 2 से जा रहा है तो 1 उतर जाएगा और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जो कि मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट 7th वाला क्वेश्चन देख रहा है तो जाकर के देख लेना, शॉर्टकट मेथड समझ में आ जाएगा। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर को लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 3। अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते तो भी लास्ट में तुम्हारा इतना ही आता, टाइम वेस्ट होता। अब आंसर कितना आएगा सब, इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमको पता चली गया 36 से आएगा। तो 36 और ये 36 क्या है, मिनट्स है, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में जब बनाओगे तो यूनिट जरूर लिखना, यानी कि वो दोनों लास्ट में मिलेंगे कितने मिनट के बाद, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे दोबारा से। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1। 1 घंटे में मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज करा दिया। मुझे उम्मीद है कि इस वाले वीडियो से तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जो भी तुम लोगों को फायदा होगा भाई कमेंट करके बता देना कि हाँ सर ये हमको फायदा हो रहा है, समझ में आ रही चीजें। अगर नहीं भी आ रही होंगी तो भी कमेंट करके बताना कि सर ये वाला थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए, तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई टीचर इतना ज़्यादा डिटेल में इस एक्सरसाइज को पढ़ाया है यूट्यूब में। अगर किसी ने पढ़ाया है तो नाम भी बताइएगा, मैं भी देखना चाहूँगा कि सर ने और क्या डिटेल में पढ़ाया है। और हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, प्रूफ करना सीखेंगे इर्रेशनल नंबर को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से। तो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिलेगा ऊपर आई बटन में, लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट में जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वो सारी चीज़ें ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर नोट्स वगैरह वहाँ पर अपलोड करता हूँ। जैसे इसका नोट मैं जा रहा हूँ अब टेलीग्राम पे अपलोड करने। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू। और कुछ बोलना है क्या, नहीं बोलना, चलो बाय बाय।